अस्सलामु अलैकुम। एक छोटे से कस्बे में मुराद नामी नौजवान रहता था। उसकी ज़िंदगी गुर्बत, आजमाइशों और मुश्किलात से भरपूर थी, मगर उसके दिल में अल्लाह पर यकीन की चिंगारी हमेशा रोशन रहती थी। मुराद का वालिद एक दर्जी था जो तमाम उम्र मेहनत से अपने बच्चों को पालता रहा। मुराद की वालिदा एक इबादत गुजार खातून थी जो कि दिन रात दुआओं में मसरूफ रहती थी। मुराद बचपन से ही नमाजी, सच बोलने वाला और सबका मददगार था। उसने अपनी जिंदगी का अज़्म कर रखा था कि वो अपने खानदान और कस्बे के लोगों को रोशनी की तरफ ले जाएगा। एक दिन मुराद के वालिद सख्त बीमार हो गए। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। मुराद ने अपनी पढ़ाई और आराम छोड़कर दस्तकारी का काम शुरू किया। कस्बे के लोगों ने मुराद का भरपूर मजाक उड़ाया। वो लोग कहने लगे, तुम्हारे जैसे गरीब लोग सिर्फ किस्मत के सहारे जिंदा रह सकते हैं। दीन की बातें करना तुम्हारे बस में नहीं। मुराद खामोश रहता। वो हमेशा सिर्फ इतना ही कहता, हालात कितने ही कठिन हो जाएं, अल्लाह की मदद लाजमी आएगी। मुराद की वालिदा हर रात सजदे में जाकर दुआ करती थी। वो ये दुआ करती थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे की मेहनत को लाबद कबूल फरमा। एक शाम जब हालात बहुत बदतर हो गए तो मुराद की माँ ने कहा, बेटा, कभी किसी को तकलीफ मत देना, ख्वाह कितनी ही मुश्किल क्यों न आ जाए। रिज़्क़ हलाल और इखलास की दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। मुराद की मेहनत और वालिदा की दुआ ने असर दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन एक बुजुर्ग आलिम दीन कस्बे में आए। उनकी बातों ने लोगों के दिल बदल दिए। अल्लाह पर भरोसा करने वाले कामयाब होते हैं। असल दौलत ईमान और सब्र है। तो ये बातें सुनकर कस्बे के लोग मुराद की तरफ वापस आने लगे। उसके काम का मायार सब मानने लगे। मुराद ने अपनी छोटी सी दुकान में बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही मुद्दत में कस्बे के बच्चे उसके पास आने लगे। जब बच्चे उसके पास आने लगे तो मुराद न सिर्फ उन्हें कुरान की तिलावत सिखाता बल्कि दीन की अमली तरबियत भी देता। उसका मामला और अखलाक कस्बे के बड़ों की भी तवज्जह का मरकज बन गए। वक्त गुजरता गया और मुराद की दुकान एक छोटी सी मस्जिद में तब्दील हो गई, जहां बुजुर्ग, बच्चे, माशाअल्लाह औरतें सब दीन सीखने लगे। कस्बे में ईद की खुशी इस साल अलग थी। माशाअल्लाह लोग मुराद के साथ दुआ के लिए मस्जिद में जमा हुए। जब सभी लोग मस्जिद में ईद के दिन जमा हुए नमाज के लिए, उस दिन मुराद ने कहा, अल्लाह से कोई चीज़ नामुमकिन नहीं।
اس نے میری ماں کی دعا اور میری محنت کو اپنا انعام دے دیا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ تو آخرکار مراد کی محنت، ماشاءاللہ اس کا صبر اور اللہ پر بھروسے نے اسے عزت، سکون اور کامیابی عطا کی۔ اس کی والدہ کے چہرے پر سکون اور ان کی آنکھوں میں حد سے بے حد خوشی تھی۔ مراد ہمیشہ سے کہتا، سب کچھ اللہ کا فضل ہے، انسان بس عمل اور دعا کا پابند ہو جائے تو کامیابی اس کے قدموں کو چومتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا یہاں پر کس طرح سے جو مراد تھا اس نے اللہ کے اوپر بھروسہ اور صبر کر کے کس طرح سے کامیابی حاصل کی۔ تو دوستو، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لوگ ہمیشہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، مگر جس نے اللہ پر یقین، صبر اور محنت کو اپنا شعار بنایا اسے کبھی ناکامی نہیں ملتی۔ ہمیشہ دعا اور عمل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، وہی اصل کامیابی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کمنٹ کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔